शिक्षक साथियों, इस वीडियो में लेकर हम आए हैं हमारे शिक्षक ऐप पर आप प्रशिक्षण कैसे दर्ज करेंगे। प्रशिक्षण दर्ज कर देते हैं, फिर आप अपनी उपस्थिति कैसे लगाएंगे, क्या आपको लोकेशन चेंज करनी होगी या लोकेशन चेंज करने के लिए किस प्रकार से ऑप्शन उपलब्ध होगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करें। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर सूचना आप देख रहे हैं, इस प्रकार की कुछ सूचनाएँ प्रदर्शित होंगी। ओके पर आप क्लिक कर दें, यह सूचनाएँ यहाँ से हट जाती हैं। अब यहाँ आपको हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेना है। आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें और जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है या हमारे शिक्षक पर आप जिस पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करते हैं उस पासवर्ड को लिखें। लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे शिक्षक ऐप आपका लॉगिन हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं आपको प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दर्ज करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे। प्रशिक्षण के लिए आपको आवेदन या रिक्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं प्रशिक्षण आवेदन, छुट्टी आवेदन के नीचे प्रशिक्षण आवेदन। इस ऑप्शन को आप एक प्रकार से और प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर जो 3 लाइन दी गई हैं इन पर आप क्लिक करें तो जो नए ऑप्शन उपलब्ध होंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाई ट्रेनिंग। इस पर क्लिक करके भी आप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण आपका होगा आप अप्लाई करेंगे, उसे विद्यालय प्रभारी द्वारा अप्रूव किया जाएगा। जब उसे अप्रूव कर दिया जाएगा तब आप प्रशिक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रशिक्षण आवेदन। प्रशिक्षण आवेदन जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ आप देखेंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट दी गई है। ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। प्रशिक्षण के दिनों में आपको अपने प्रशिक्षण स्थान से फेस रिकॉग्निशन और लोकेशन का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति दर्ज न करने पर आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो पहली यहाँ पर शर्त होगी कि जो भी आपने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है वह आपके शाला प्रभारी या OIS द्वारा अप्रूव हो जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रशिक्षण दर्ज कर पाएंगे। तो यहाँ हम प्रशिक्षण दर्ज करते हैं। जिस दिनांक को आपका प्रशिक्षण है उस दिनांक को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट, यदि प्रशिक्षण आपका 2 दिन 3 दिन का है तो उस हिसाब से यहाँ पर डेट सिलेक्ट करें, और यदि 1 दिन का प्रशिक्षण है तो वही दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। पर्पज़, किस संबंध में आपका प्रशिक्षण है उस कारण को भी यहाँ पर लिखेंगे, उस पर्पज़ या विषय को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जो आपका आदेश होगा प्रशिक्षण का, यदि आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहुँचेंगे। गैलरी में वह आदेश आपने PDF में या स्क्रीनशॉट के रूप में सेव करके रखा होगा या इमेज के रूप में सेव करके रखा होगा। आप उस आदेश को यहाँ पर सबमिट कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रशिक्षण यहाँ पर दर्ज हो जाता है। यह जानकारियाँ भरकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें तो आपका प्रशिक्षण यहाँ पर दर्ज हो जाता है। अब इस प्रशिक्षण को शाला प्रभारी कैसे अप्रूव करेंगे वह जानकारी हम पूरे वीडियो में देख चुके हैं। तो शाला प्रभारी यदि प्रशिक्षण को अप्रूव करना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें और शिक्षक द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है प्रशिक्षण के लिए उसे अप्रूव कर दें, तभी शिक्षक प्रशिक्षण स्थल पर अपनी उपस्थिति लगा सकेंगे। अब लोकेशन से संबंधित जानकारी हम देखते हैं। प्रशिक्षण के समय क्या आपको लोकेशन चेंज करना है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखें आप। जो हम लोकेशन चेंज करते हैं पूर्ण प्रोफाइल देखें पर क्लिक करके, यहाँ से आपको अपनी लोकेशन चेंज नहीं करना है प्रशिक्षण के दौरान, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व निर्देश जारी हुए थे कि यदि आप लोकेशन चेंज कर देते हैं तो फिर आप लोकेशन यहाँ पर पुनः अपडेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ OD के समय ही आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। OD में भी लोकेशन स्वतः ही उस स्थान की सिलेक्ट हो जाती है जिस स्थान से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो हम देखते हैं प्रशिक्षण के दौरान लोकेशन से संबंधित क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पूर्ण प्रोफाइल पर आप क्लिक करें। पूर्ण प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं लोकेशन से संबंधित कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। जो अपडेट ऑफिस लोकेशन है इसके नीचे आप नोट्स देखें। स्कूल ऑफिस लोकेशन अब से अपडेट नहीं होगी। ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध होगा। आप यहाँ से ऑफिस लोकेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे प्रशिक्षण के दौरान। ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध होगा। तो जब आप प्रशिक्षण दर्ज कर देते हैं वहाँ पर अपनी उपस्थिति लगाते हैं तो आपको अलग से लोकेशन अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा। वहाँ से आप अपनी लोकेशन अपडेट करेंगे। OD या अटेंडेंस के दौरान OD या लोकेशन
स्वतः कैप्चर हो जाएगी। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपनी स्कूल या ऑफिस लोकेशन सही सेट की है और रोजाना अटेंडेंस स्कूल ऑफिस लोकेशन सही मार्क कर रहे हैं। अगर आपने कोई दूसरी लोकेशन सेट की है तो आप अटेंडेंस या लॉग इन और लॉग आउट मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि आप प्रशिक्षण के लिए आवेदन करते हैं, प्रशिक्षण दर्ज कर देते हैं, तो आपको अपडेट ऑफिस लोकेशन जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके अपनी लोकेशन चेंज नहीं करना है। यदि आप प्रशिक्षण के दौरान यह लोकेशन यहाँ से अपडेट कर देते हैं, तो यदि यह ऑप्शन अपडेट लोकेशन ऑफिस लोकेशन का बंद कर दिया जाता है, जैसे कि पूर्व में बंद कर दिया गया था और कभी भी इसे बंद किया जा सकता है, तो आप फिर विद्यालय में अपनी लोकेशन सेट नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग लोकेशन अपडेट करने के लिए अलग से सेक्शन उपलब्ध होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्रेनिंग में आपको अपडेट ऑफिस लोकेशन जो यहाँ ऑप्शन है या पूर्ण प्रोफाइल देखें से जो आपको अपडेट ऑफिस लोकेशन का ऑप्शन प्राप्त हुआ है, यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज ना करें। प्रशिक्षण दर्ज करने के पश्चात प्रशिक्षण स्थल पर ही आपको जब आप उपस्थिति लगाएंगे तो वहाँ आपको लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन प्रदर्शित होगा, वहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। तो यह थी जानकारी प्रशिक्षण किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे, प्रशिक्षण के दौरान लोकेशन किस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। यह जानकारी आपने देखी और इस जानकारी से सभी साथियों को अवगत कराएं ताकि वह भी यह गलती ना कर दें, पूर्ण प्रोफाइल में जाकर अपनी ऑफिस लोकेशन अपडेट ना करें। तो वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।